नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। मित्रों, मैंने बहुत सारे प्राणायाम के, ध्यान के अब तक मैं विधियां आपको बता चुका हूं। तरह तरीके के आपको जो भी मुझे पता है, मैंने आपको बहुत सारे ज्ञान की बातें, ध्यान की बातें आपको बताई हैं। मैंने प्राणायाम भी आपको बताया था, लेकिन बहुत सारे लोग प्राणायाम तो समझते हैं कि ये सिर्फ सांसों का लेना देना है, लेकिन बहुत प्राणायाम में भी मैंने आपको बताया था। जैसे उसमें भस्त्रिका प्राणायाम होता है, कपालभाति होता है, अनुलोम विलोम होता है, भ्रामरी प्राणायाम होता है। लेकिन इन सारे प्राणायाम में अनुलोम विलोम का बहुत महत्व है और आजकल बहुत प्रचलित है। अनुलोम विलोम के इतने सारे फायदे हैं। अगर आपको जैसे किसी को कोई शारीरिक समस्या है, किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट की भी समस्या है, जैसे तो वो कहा जाता है कि कपालभाति आप भस्त्रिका प्राणायाम मत करिए। लेकिन अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको किसी भी तरीके से किया जा सकता है। तो आज का जो मेरा ये एपिसोड है, ये मैं आपको इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको बताऊंगा और मैं नाड़ी शोधन बताऊंगा। हालांकि मैंने नाड़ी शोधन के बारे में एक अलग से एक मेरा एपिसोड आया था, मैंने बताया था। लेकिन ये अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन ये लगभग एक ही जैसा है। अब इसके दोनों का तुलनात्मक मैं आप अध्ययन करता हूँ और आप तुलनात्मक बातें आपको बताता हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि करते कैसे हैं। आपको किसी भी एक सुखासन में, वज्रासन में कैसे आप इस तरीके से आप बैठ जाइए। आप अपने दोनों ध्यान मुद्रा में अपने दोनों उंगलियों को ऐसे करिए, आप बैठ जाइए। पहले तो सीधे से आप एकदम, और आपका जो पीछे जो रीढ़ की हड्डी है पूरा, वो पूरी रीढ़ आपका एकदम स्ट्रेट आपको बैठना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था कि सेवन चक्रास जो होते हैं ना, वो सीधे होते हैं और मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक एक तरीके से एक तरंग सी दौड़ती रहती है। तो जब भी आप कोई प्राणायाम और ध्यान करते हैं तो स्ट्रेट अगर आप बैठते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो वो एक तरंग सी एक लकीर सी खिंचती हुई आती है और सेवन चक्रास को एक दूसरे को बांधे हुए है, तो धीरे धीरे वो खुलने लगती है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेट बैठना है। आपको अब कैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर आपको ये बताता हूँ कि इसके फायदे क्या है। आपको एक बाएं हाथ को आप ऐसे ही एक सर्कल बना के बाएं हाथ को अपने इस तरीके से अपने घुटने पे आप रखेंगे। आपको आंखों को अपने बंद रखना है और आपको, मैंने पहले भी बताया था कि ये इड़ा स्वर बोलते हैं, इसको पिंगला बोलते हैं, मतलब बायां और दाहिना। तो सबसे पहले आपको अपने अंगूठे से आपको ये दाहिनी जो नाक है आपको बंद करना है, ऐसे बंद करना है, ठीक है, ऐसे। और आपको क्या करना है, दाएं को बंद करके बाएं सांस से लेना है ऐसे। कुछ देर अंदर रखे रहिए। उसको कुंभक बोलते हैं। आपने जो सांस खींचा उसको पूरक बोलते हैं, आपने अंदर रखा उसको कुंभक बोलते हैं। फिर बाएं को बंद करके दाहिने से उसको निकाल देना है। मतलब बाएं से लिया, दाहिने से निकाला, फिर दाहिने से लिया, बाएं से निकाला। फिर से आपको करके बताता हूं। आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या तो मैंने अपने चैनल पे देखिए, मेरा ईमेल आईडी भी मैंने दिया है। आप मुझे पर्सनली ईमेल आईडी पे मेरे आप लिख सकते हैं, मैं आपको पर्सनली बता सकता हूँ, या तो कमेंट बॉक्स में मेरी सहायता करूंगा। लेकिन मैं आपको ऐसा बता देता हूँ कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। आपको ऐसे करना है, दाहिने को दबाया आपने नाक को, थोड़ी देर होल्ड किया, फिर दाहिने से निकाल दिया, फिर दाहिने से लेना है, थोड़ा देर रुका, अब ये मैंने आपको बताया नियम। अब ये इसको आप स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं। पहले जैसे अगर आपको कोई तकलीफ है, जैसे आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत तेजी से नहीं करना। नहीं तो अगर आप जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपने क्या देखा, पहले मैं बहुत स्लो कर रहा था, फिर मैं बहुत फास्ट करने लगा। अगर आप फास्ट करने की अगर आपको आदत हो जाएगी तो आपको ज्यादा फायदा होगा।
लेकिन और उससे जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं तो मैं पहले आपको फायदे बता देता हूँ कि अनुलोम विलोम करने से पहले बात आपकी जो 72,000 नाड़ियां होती हैं, ये जो सुसुप्ति अवस्था में पड़ी हुई है जागृत हो जाती हैं, नाड़ियां आपकी सारी खुल जाएंगी। सारे शरीर में आपकी पूरी बॉडी में नाड़ियों का एक जाल सा है। 72,000 नाड़ियां, आप 72 करोड़ नाड़ियां आप समझ लीजिए कि कितना होती हैं। कहीं 72 करोड़ कहा जाता है, कहीं 72 लाख, लेकिन ये है लाखों करोड़ों में, जो पूरी तरीके से एक जाल सा है। तो ये जो सुसुप्ति अवस्था में जो नाड़ियां हैं ये जागृत हो जाती हैं। आपके अंदर आपके अगर आपको ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, कितने लोग टेस्ट करवाए होंगे, कितने लोग नहीं करवाए होंगे। जब टेस्ट करवाने जाइए पता लगता है 5% 10% कुछ ब्लॉकेज पता लगता है कि उनका ब्लॉकेज रहता है। तो जब आप डेली सुबह आप अगर अनुलोम विलोम करेंगे, अच्छा इसको करना सुबह है, सुबह या तो शाम को, बीच में भी कभी आप आराम से बैठे तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खाली पेट इसको सुबह या शाम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहता है। तो सुबह जब आप अपने शौच कार्य से निवृत्त हो जाते हैं तो खाली पेट पहले आप टहल लेते हैं, कुछ व्यायाम वगैरह कर लेते हैं, फिर आप ये प्राणायाम, अगर आप ध्यान नहीं कर लेते तो प्राणायाम करेंगे तो आप ध्यान के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो आपको जब ये करेंगे तो आपकी जो मैंने बताया नाड़ियां आपकी जागृत हो जाती हैं। आपके जो कोलेस्ट्रॉल है, आपका ट्राइग्लिसराइड है, जो एलडीएल एचडीएल आजकल बोलते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल की जो निम्न चीजें हैं ये आपके बैलेंस होने लगती हैं। ट्राइग्लिसराइड और जो कोलेस्ट्रॉल आपका कम होने लगता है। और आप इसको करना कितना है, 5 मिनट तो कम से कम करना है। 5 मिनट करते करते इसको आप 10 मिनट तक लेके जाएंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा थोड़ी देर जैसे आप करेंगे, थोड़ी देर देखिए थक जाते हैं, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आपके पास समय है फिर 5 मिनट करिए। आप इसको बढ़ा के आप 20 मिनट तक कर सकते हैं। 20 मिनट अगर आप डेली अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपको बहुत फायदे होते हैं इससे। आपकी थायराइड का समस्या अगर वो ठीक होता है, आपके ब्लॉकेज मैंने बताया ठीक होता है, अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है वो दूर होती है, शुगर के आप मरीज हैं तो शुगर भी धीरे धीरे कंट्रोल होने लगता है। आप अगर उसको नियमित रूप से करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। मानसिक रूप से आप जो है स्ट्रांग होंगे, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपके चेहरे की आभा बढ़ती है, आपके शरीर में चहुमुखी जो विकास होता है वो सारी चीजें होती हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको जरूर करना है। अगर आप कोई और प्राणायाम नहीं करते हैं तो जरूर 5 मिनट ही हो। आप कहीं बैठे हैं, अच्छा अगर जैसे आप मैंने बताया कि ऐसे नहीं बैठे हैं, मान लीजिए आप कहीं गाड़ी में बैठे हैं, कहीं आप गार्डन में बैठे हैं, चेयर बैठे हैं, वहीं आप बैठ जाइए। वहीं बैठ के अपना, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले दाहिने को बंद किया, बाएं से सांस लिया और फिर दाहिने से निकाला, फिर बाएं को बंद किया, दाहिने से निकाला, ऐसे मतलब एक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है। एक को पूरक बोलते हैं, जो आपने लिया, फिर आप अपने जब उसके अंदर होल्ड करते हैं तो उसको कुंभक बोलते हैं, फिर आपने उसको छोड़ा तो उसको रेचक बोलते हैं। तो ये तो अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया और मैंने इसके फायदे बता दिए। अब जो नाड़ी शोधन होता है, एक्चुअली नाड़ी शोधन भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक बड़ा भाई आप समझ लीजिए, या थोड़ा और गहराई से आप पहुंच जाते हैं। नाड़ी शोधन करने के पहले मैंने नाड़ी शोधन का जो प्राणायाम बताया था उसमें मैंने संक्षिप्त में बताया था कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम पहले कर लीजिए, क्योंकि जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो ये जितने फायदे मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम के बताए हैं वो नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है उसमें और ज्यादा फायदा हो जाता है, वो और गहराई तक है। तो अब नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं, मैंने ये सेम अनुलोम विलोम प्राणायाम की जैसा ही है, इसमें कोई विशेष कुछ नहीं करना है। जो अलग चीज है अनुलोम विलोम प्राणायाम से नाड़ी शोधन में जो अलग है मैं वो आपको बताता हूँ। इसमें भी आपको जैसे मैंने बताया कि आप बैठ जाइए, लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे बताया कहीं ऐसे गाड़ी में और ऐसे कहीं नहीं बैठना। नाड़ी शोधन प्राणायाम को थोड़ा और गंभीरता से लेना चाहिए, थोड़ा और अच्छे से करना चाहिए। तो उसके लिए भी आप अपने ध्यान मुद्रा में किसी आप ध्यान के किसी सुखासन में, वज्रासन में आप बैठ जाइए और बैठ के अपने उंगली को ऐसी तरीके से अपने जो अंगूठे से उंगली को बनाइए, ये ध्यान मुद्रा कही जाती है। इसको आपने ऐसे बनाया और आपको अब ये पूरे दाहिने हाथ से आपको जैसे मैंने बताया कि जो अनुलोम विलोम बताया था, आपने जब बाएं से ऐसे खींचा, आपने पूरा किया तो अपने सांसों को होल्ड करना है। और ये सांसें अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी सांसें जो आपको लेनी है, मैं पहले भी प्राणायाम बताया था कि पूरा आपकी सांसें आपके पेट तक आनी चाहिए। ये आपका केंद्र है, नाभि आपका केंद्र है। ऊर्जा का जो शरीर में ऊर्जा का जो केंद्र है वो नाभि है। देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो माँ की नाभि, बच्चे की नाभि माँ से अटैच होती है और पूरा पोषण उसकी नाभि से मिलता है। तो जन्म से लेके मृत्यु तक ये समझिए कि जो मनुष्य शरीर का जो केंद्र होता है वो नाभि होती है। और जो सांसें हम लेते हैं, उथली सांसें लेते हैं, अगर अपने सिर्फ चेस्ट तक सांसें ले रहे हैं
तो हम देखिए हम लोग स्वस्थ नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप गहरी सांसें लेते हैं, आप इसीलिए देखिए जैसे 8 घंटे का जब आप नींद लेते हैं, क्यों कहा जाता है कि नींद में आप देखेंगे जब आप सोते हैं तो आप देखिए कि आपका किसी सोए हुए आदमी देखिए उसका पेट जो है वो फूलता पचकता है। आप जब खड़े रहते हैं काम करते हैं तो आप देखिए आप चेस्ट तक शायद यहाँ तक डायफ्राम तक सांसें लेते हैं, शायद पेट तक जाता ही नहीं, तो सांसें आपके केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। इसीलिए आप बीमार होते हैं, आप डिप्रेशन हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग आपको आती है। तो ये जब आप पूरी सांसें आप अपने केंद्र तक, यहाँ तक अपने नाभिक केंद्र तक लेते हैं तो इससे आपका नकारात्मक चिंतन, आपकी जो डिप्रेशन की समस्या होगी, अवसाद की समस्या होगी, डर लगता होगा, तनाव होता है, ये सारी चीजें आपका अनुलोम विलोम और फिर अगर नाड़ी शोषण करेंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो आप मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ होंगे। तो अब मैं फिर से आपको बताता हूँ कि आपने अनुलोम विलोम की तरह करना, आपने सांसों को लिया और रोक लिया, और उसके बाद आपको कोई मूल बंद, जालंधर बंद, कोई भी आप एक बंद लगाना है जो आपने, अच्छा उसको भी बताता हूँ। जैसे आपने जैसे अंदर लिया था, नाभि तक लिया, रोक लिया। अब आपको क्या करना है, आपको गले को थोड़ा सा झुका लेना है। गले को झुका के पेट को और आपके जो गुप्तांग है उनको सिकोड़ लेना है। मतलब एक तरीके से समझिए ना कि पूरे जो प्राण केंद्र है उसको पूरा सिकोड़ के एक तरीके से आपके नाभि के केंद्र के पास आपको लेके आ जाना है। जितना देर तक आप रोक सकते हैं। जैसे अब इसका भी एक नियम है, जैसे आपने जो पूरक जो सांस लेना बोलते हैं, अगर आपने 1 मिनट में सांस लिया, ऐसे आपने सांस लिया, या सपोज 30 सेकंड में सांस लेते हैं। आप अगर शुरुआत करेंगे तो आप 30 सेकंड से ज्यादा आप सांस नहीं ले पाएंगे। तो आप समझिए 30 सेकंड आपने सांस लिया। आपने कैसे सांस लिया, 30 सेकंड सांस लिया। अब आपको 1 मिनट तक रोक के रखना है, फिर दाहिने से निकाल देना है, फिर दाहिने सांस लेना है, फिर होल्ड कर लेना है 1 मिनट 2 मिनट, जितना भी आपके पास शक्ति है उतना कर लीजिए। फिर बाएं से छोड़ देना है, फिर बाएं से लिया, होल्ड किए। तो अब ये अनुलोम विलोम और इसके अंदर जो में अंतर है वो यही अंतर है, इसमें आपको होल्ड करना है। जो कुंभक है, अच्छा कुंभक भी 2 होते हैं, एक आंतरिक कुंभक होता है, एक बाह्य कुंभक होता है। जब आप आंतरिक कुंभक, जैसे आपने सांसें लिया, अच्छा ये जो आपको मैंने अनुपात बताया कि 30 सेकंड में आपने सांसें लिया तो 1 मिनट होल्ड करना है, फिर 30 सेकंड में निकाल दीजिए। फिर आपको इसको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। आप इसको 1 मिनट में सांस लीजिए, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे मतलब जो आपको धीरे धीरे नाक बंद करके, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर आप 30 सेकंड में ले सकते हैं 30 सेकंड, या तो 1 मिनट में ले सकते हैं 1 मिनट में लीजिए, फिर होल्ड कर लीजिए। जितनी शक्ति हो उतना देर तक होल्ड करिए, फिर वायु को बंद करिए और दाहिने से निकालिए। अब आपने जो अंदर रोका था उसको आंतरिक कुंभक बोलते हैं, और जब बाहर जब बाहर आपने जैसे आपने बाएं से लिया, अंदर रोका और दाहिने से आपने छोड़ दिया, तो बाहर छोड़ने के बाद उसको होल्ड कर दीजिए। अपने शरीर को वेट कराइए ऑक्सीजन लेने के लिए, प्राण ऊर्जा लेने के लिए वेट कराइए। जैसे आप देखिए ना, जैसे धरती सूखी होती है, जब जल उसके पहली बारिश की बूंदें जब गिरती हैं तो उसमें से खुशबू आने लगती है। उसी तरीके से जब आपका शरीर जब सांसों से पूरी तरीके से खाली हो जाता है, आपने सांसें बाहर छोड़ी, मैंने फिर से बता देता हूं, अंदर लिया, अंदर रोका, फिर बाहर छोड़ा। बाहर छोड़ने के बाद आपको रोक के रखना है। जितनी देर आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी देर तक रुकिए। जब लगे कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपने बाहर छोड़ा था, फिर उसको बंद करिए, फिर बाएं से लीजिए, फिर होल्ड करिए, फिर बाएं से छोड़िए। तो ये इड़ा और पिंगला नाड़ियों का खेल है। इसको आपको मैंने बताया कि इसका पहले आपको अनुपात 1:2:1 का रखना है। फिर आप इसको जब आप करते करते आप देखिए आप अभ्यस्त हो जाएंगे। 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करेंगे तो आप देखेंगे आप 1 महीने में 1 मिनट में आप सांस अंदर, अगर आप पूरक लेते हैं तो आप 2 मिनट तक, 4-4 मिनट तक आप सांस रोक सकते हैं। और आपको मैंने किसी एपिसोड में बताया था कि आपको सांसें निश्चित मिली हैं ईश्वर से। तो अगर आप सांसों को रोकने की कला आप सीख लीजिए। बहुत सारे योगी महर्षि आप सुने होंगे, गुफाओं में 400 साल से, 1000 साल से
वहाँ पे अभी भी पड़े हैं, तो वो लोगों ने क्या किया, अपनी सांसों को रोक के रखा है। तो अगर सपोज उनको करोड़ों सांसें हैं, तो हम लोग दिन भर में हजारों सांसें लेते हैं, पता लगा वो एक दिन में शायद 10 बार सांसें लेते हैं, 15 बार। उन्होंने अभ्यास से कर लिया। देखिए जो जल में समाधि लगाते हैं, जल के अंदर जाके 1-1 घंटे समाधि लेते हैं, 1 घंटे तक सांसों को रोक के रखते हैं। अब जो सांसें हम लोग 1 मिनट में 2-3 बार सांसें ले लेते हैं, अगर वो 1-1 घंटे में सांस लेगा तो आप सोचिए कि उसकी उम्र कितनी बढ़ जाएगी, उसकी ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। तो आप आशा है कि ये आप अनुलोम विलोम को और जो नाड़ी शोधन प्राणायाम को अच्छे समझ गए होंगे। अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम आप करेंगे तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, आपके चेहरे की आभा बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कितने लोगों के चेहरे में एक ब्राइटनेस होती है। योगियों को आप देखिए, महात्माओं को देखिए कि वृद्ध होते हैं, 80 साल 90 साल की उम्र होती है, लेकिन चेहरे पे एक आभा होती है, क्योंकि सारी नाड़ियां उनकी ऊर्जावान होती हैं, खुली हुई होती हैं, और उनको बहुत किसी डॉक्टर की और किसी वैद्य की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप स्वस्थ रहते हैं। तो आशा है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन के बीच का अंतर आप समझ गए होंगे, और आप इसको जरूर अपने जीवन में इसका उपयोग करेंगे, और सिर्फ करेंगे नहीं बल्कि दूसरे को आप बताएंगे भी। जिस तरीके से आप धन दान करते हैं, उसी तरीके से ज्ञान भी एक तरीके का दान है। धन से ज्यादा ज्ञान का, क्योंकि धन से आप थोड़ा सा किसी का लाभ होता है, लेकिन जब ज्ञान का अगर आप किसी को दान करते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है उसको। पैसा अगर आप 10 रुपये 100 रुपये देंगे तो 10 रुपये 100 रुपये का फायदा होता है, लेकिन अगर आपके किसी दान से अगर उसको उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसका करोड़ों रुपये बच सकता है। तो जितना आप इसको शेयर करेंगे आपको भी पुण्य मिलेगा। और बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में किसी अन्य विषय के साथ में मैं फिर से आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो।